उसे कहें कि मुझे छोड़ दो, फिर वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। बस ये एक बात समझ लें। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तादाद में मैं बार बार कहता हूँ कि लोग राब्ता करते हैं, ताल्लुक की तकलीफ में तड़प रहे होते हैं। किसी ने छोड़ दिया होता है, किसी ने बेवफाई की होती है, किसी ने धोखा दिया होता है, कोई शख्स उन्हें इग्नोर कर रहा होता है। वही शख्स जो पहले लव बॉम्बिंग करता था, पागलों की तरह पीछे आता था, ना चाहते हुए भी उसे कहते थे कि हमारे पीछे ना, वो पीछे आता था, बातें करता था, मैसेजेस करता था, कॉल्स करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने हमें वहां लाकर खड़ा कर दिया जिस जगह का हमें पता ही नहीं था कि दुनिया में ये जगह भी, ये मकाम भी मौजूद है, जहां पर आंखों में आंसू हैं, जहां पर तलब है, ना चाहते हुए भी बेख्तियारी है। पीछे भागना नहीं चाहते, पीछे भाग रहे हैं। कॉल करना नहीं चाहते, कॉल्स कर रहे हैं। मैसेज करना नहीं चाहते, मैसेजेस कर रहे हैं। दीवानगी, उसकी तवज्जो की तलब इस कदर शदीद है कि खुद पर कोई रोक नहीं लगता, कोई ताला नहीं लगता। कई बार उसका नंबर डिलीट किया है, फिर ऐड कर लेते हैं। कई बार ब्लॉक किया है, फिर अनब्लॉक कर लेते हैं। खुद से खुद ही फैसले करते हैं, खुद ही अपने सारे फैसले वापस ले लेते हैं। ये वो मकाम है जिसका कभी किसी इंसान ने सोचा नहीं होता। यहाँ तक आप कैसे पहुँचते हैं, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। डार्क साइकोलॉजी को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको डार्क साइकोलॉजी का नहीं पता, मैनिपुलेशन का नहीं पता, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि लोग आपको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि डार्क साइकोलॉजी क्या है, कि लोग आपको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे आपको वहाँ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ पर आपने कभी सोचा नहीं होता कि मैं खड़ा हो जाऊँगा या मैं खड़ी हो जाऊँगी। फिर वो आपकी आंखों में आंसू, दिल में दर्द, और आपको समझ नहीं आती, बेख्तियारी से पूरा जिस्म भरा हुआ, और समझ ही नहीं आती कि क्या करूं। आपका शोहर भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, जिसने आपको पहले लव डोज दी, आपके साथ लव बॉम्बिंग की। अब वो एकदम उसने विदहोल्ड कर लिया, रोक लिया, मुंह मोड़ लिया है। लेकिन उसका मोड़ा हुआ मुंह, अब उसकी तलब बहुत बढ़ गई है, शिद्दत बहुत बढ़ गई है। इसको समझे कि लोग करते क्या हैं, कैसे चलते हैं। एक बात बहुत अहम है, इसको समझना, इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। दुनिया में जितनी जल्दी आपको ये बात समझ आ जाए, उतनी जल्दी आपको बाकी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। ये पहला सबक है जिसका सीखना, समझना बड़ा ज़रूरी है। और वो क्या है कि लोग अपनी ज़रूरत के तहत आपके साथ ताल्लुक़ बनाते हैं, आपके लिए आपके साथ ताल्लुक़ नहीं बनाते। ये जो मुखलिस दिल हैं, ये जो मुखलिस लोग हैं, इनको ये बात समझ नहीं आती। वो समझते हैं मैंने खलूस से ताल्लुक़ बनाया है, मैंने मोहब्बत से ताल्लुक़ बनाया है, या जो शख्स मेरे पीछे आ रहा था वो मोहब्बत से पीछे आ रहा था, वो मुखलिस होकर आ रहा। वो कहेगा ज़रूर, ये तो वो दावा करता है, धोखेबाज भी, बेवफा भी, जिसने छोड़कर जाना वो भी दावा यही करता है कि मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, और बड़ा ज़बरदस्त ज़ोर से दावा करता है कि मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ। लेकिन दुनिया में कौन किसके साथ मुखलिस है, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। लोग अपने मतलब के लिए आपके पास आते हैं, आपसे राब्ता रखते हैं। एक मिसाल देकर मैं आपको ये बात वाज़ेह करता हूँ, समझाता हूँ कि आप इस पर गौर करें कि कोई शख्स था, वो बेरोज़गार था या कोई रोज़गार था, तो वो मसरूफ़ नहीं था, वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था, उसके पास कोई इंटरटेनमेंट मौजूद नहीं थी। उसकी अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि आपसे ताल्लुक़ बनाया जाए, फिर वो आपके पीछे आने लगा। आप नहीं चाहते, आपने कहा नहीं मैंने ताल्लुक़ नहीं बनाना है, लेकिन वो लगा रहा, पीछे आता रहा, बार बार कॉल। आपको लग रहा है ये मेरे पीछे आ रहा है, हालांकि वो तो अपनी ख्वाहिश के पीछे आ रहा है, अपनी ज़रूरत के तहत आ रहा है। हो सकता है कि उसके पास आपके जिस्म की ज़रूरत हो, कोई उसको माली मफाद हो, कोई भी मफाद। अपने मतलब के साथ लोग मुखलिस होते हैं, याद रखें, लोग अपने मतलब के साथ बहुत मुखलिस होते हैं। इस बात को हमेशा जान लें, समझ लें, दोहराएं, इतना दोहराएं। माहिर नफ्सियात हूँ, बार बार बातों को
को दोहराता हूँ, ये क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। बहुत सारे लोग हैं जब उनको समझ नहीं आती वो कहते हैं ये क्या है। ये वो चीज है जब आपको समझ आएगी तब आपको पता चलेगा कि रिपीटिशन क्या होती है। याद रखें, लोग आपसे नहीं, आपके अंदर जो मौजूद उनका मतलब होता है उसके साथ ताल्लुक बनाते हैं। और ये जो बात मैं आपको बता रहा था कि कोई शख्स था, वो अवेलेबल था, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि आपसे ताल्लुक बनाए, फिर वो आपके पीछे आया, उसने आपको कॉल्स की, मैसेजेस किए और वो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए आपके पीछे भागता रहा। अब क्या हुआ, जब आपका ताल्लुक बन गया, आपको लगा ये शख्स मेरे साथ मुखलिस है, आपने ताल्लुक बना लिया, आप उसको मुयस्सर हो गए, आपने उसकी ख्वाहिश की तकमील कर दी। जैसे ही तकमील हुई, अब वो बात करते करते उसका ध्यान कहीं और चला गया। अब वो क्या है कि आप उसे कहें कि तुम मुझसे मेरी मर्जी के मुताबिक बात करो या मुझसे मेरे लिए बात करो, तो ऐसे मुमकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी मर्जी के लिए आपके पास आया था, अपनी मर्जी से आपको उसने ताल्लुक बनाया था। अब जब आप ये चाहें कि वो वाली बात करो तो वो नहीं करता। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती कि लोग मुखलिस होकर आपके पास आते हैं, तो आई एम सॉरी टू से अभी आप बच्चे हैं। उम्र आपकी चाहे 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, नंबर बढ़ने से नहीं, अक्ल बढ़ने से बंदा बड़ा होता है, समझदार होता है। धोखे खाने से, उसको थोड़ी बहुत झटके लगने से उसे थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल समझ आती है कि चीज़ों को लेकर कैसे चलना है। अच्छा, जो अहम बात इस वीडियो के हवाले से मैंने आपके साथ डार्क साइकोलॉजी की शेयर करनी थी। कभी याद रखें, कोई शख्स आपको कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, उतना आप उसके पीछे जाते हैं, उतनी आपको उसकी क्रेविंग होती है, उतना आप चाहते हैं उसके साथ ताल्लुक बने। ये क्या है? ये डार्क साइकोलॉजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी कहें किसी को कि मुझे छोड़ दो, ये इसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप पत्थर दिल नहीं है तो पत्थर दिल वाले काम करेंगे तो मुश्किल आपको होगी, ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कई बार लोगों को समझ नहीं आती कौन सी टेक्निक कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। एक लड़का एक लड़की के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक, लड़की भी मुखलिस सही अच्छी चल रही, लड़के ने अपनी जुबानी मुझे ये कहानी सारी अपनी दुख की दास्तान सुनाई और फिर वो मेरे पास जो अमलियात की मदद लेने के लिए आया तो उसने मुझे कहा कि सर मैं जानबूझकर लड़की को तंग करा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। लड़की अच्छी मुखलिस, वो रोती रही, मेरे पीछे आती रही, उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, और वो कहता मुझे लज्जत मिले, इस बात से मुझे लज्जत। ये जो डार्क लोग होते हैं उनको लज्जत मिलती है, वो कहना है कि मुझे और लज्जत मिले। मैं उसे कहूँ मैंने तुम्हें नहीं रखना, मैंने तुम्हें छोड़ देना है, मैंने तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक, वो रोए, मेरी मिन्नतें करे, मेरे तरले करे। इसीलिए मैं आपको मना करता हूँ कि फिरौन की जो फिरौनियत है उसको फ्यूल ना करें। आपके आंसू फ्यूल करते हैं, आपकी जो माफियां हैं फ्यूल करती हैं, पीछे भागना उसकी फिरौनियत को फ्यूल देता है। तो जब आप फ्यूल देते हैं, फ्यूरियस जब होके वो आपके सामने आता है, फिर आप तड़पते हैं, तकलीफ में आते हैं और फिर आप मुझसे सवाल करते हैं सर लोग कैसे बदल जाते हैं, लोग कैसे पत्थर बन जाते हैं। ये सारा ड्रामा है, डार्क साइकोलॉजी है, इसको समझने की कोशिश करें। वो लड़के की बात पर वापस आता हूँ तो वो लड़का कहने लगा कि मैं लड़की को कहूँ मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे कोई जरूरत नहीं। लड़की बस सोचती रही, करती रही, यहाँ तक कि एक दिन उस लड़की ने फिर फैसला कर लिया, उसने गायब हो गई, फिर वो उसकी जिंदगी से निकल गई। अब ये लड़का रोता चीखता चिल्लाता, पहले तो इसने अपनी कोशिशें की ना कि हो सकता है वो बाहर आ जाए। एक दिन इंतजार किया, एक वीक इंतजार किया, एक महीना इंतजार किया, एक साल इंतजार में तड़पता रहा, वो लड़की बाहर आई ही नहीं। वो ऐसी गई जिसे ये धक्के देता था कि निकल जाओ, छोड़ दो, मुझे जरूरत नहीं, तो वो हाथ से निकल गई। जब निकल गई फिर मेरे पास उसने कहा कि सर मुझसे गलती, वो बड़ी लड़की अच्छी थी, बड़ी कीमती लड़की थी, आप कुछ करें, आप मेहरबानी करें, आप अमलियात करते हैं, आप ऐसा करें कि वो लड़की वापस आ जाए, उस पर
कुछ असर नहीं हो रहा, बड़े लोग दरमियान में डाले, बड़ी जगह पर गया, बड़े लोगों से मदद ली। अब ये भी एक अजीब बात है कि किसी से मदद ली और वहां से मदद ना हो सकी तो उसकी सजा मैं कहता हूँ मुझे तो ना दे। खैर उस लड़के ने तो ये नहीं किया, कई लोग ये भी कह देते हैं। तो मैं कहता हूँ आपका माजी क्या है, आप किसके पास गए, कहाँ से मदद ली, वहां से क्या हुआ, ये मुझे ना सुनाया करें, ना मुझे इसकी जरूरत है। मेरे पास आए हैं, वहां से कहानी शुरू होगी, कामयाबी की कहानी, वहां से दास्तान शुरू होगी। खैर उसने मुझे बताया, कहने लगा कि सर लड़की जो है ना वो पत्थर बन गई, अब इसका क्या करना है। तो मैंने कहा कि कोई मसला। खैर लड़की फिर वापस आ गई, फिर वो रोती हुई, चीखती चिल्लाती, और फिर ज़ाहिर है उस लड़की ने माफ़ी तलाफ़ी कर वापस आ गई। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप इस बात को समझें कि अगर कोई शख्स आपको कहता है कि निकल जाओ, चले जाओ, तो वो आप पर डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहा होता है। एक दिन वो मुझे एक शौहर ने ये बात बताई, उसने कहा कि मैं ना अपनी बीवी का भाग भाग के सामान बाहर फेंकता, वो बीवी डर जाती, काम जाती, लरस जाती, उसको तो नहीं पता कि मेरा शौहर मेरे ऊपर डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। तो वो कहने लगे कि जरा सा कोई मेरी बीवी कुछ करती, मैं उठा के सामान बाहर उसका सहन में फेंकता, वो कांपने लगती, मेरी जो आप कहें, जैसे आप कहें मैं करती हूँ। तो वो कहने लगा कि मेरी लज्जत को और लज्जत आए, मेरी लज्जत को तस्कीन ना मिले, और मुझे मज़ा आए कि ये खूब तड़पती है, इसकी टांगें खूब कांपती हैं मुझे। और क्योंकि ये जो डार्क लोग होते हैं ना, इसको समझने की कोशिश करें। मासूम और मुखलिस लोग मुझसे पूछते हैं सर उसे क्या मिला, उसको लज्जत मिलती है, उसको तकलीफ देकर लज्जत मिलती है, आपकी आंखों में आंसू देखकर उसको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, उसकी फिरौनियत में इजाफा होता है, वो बड़ा खुश होता है। आपके जब आप रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, कहते हैं कि मुझे ना छोड़ना, कहीं जाना ना, वो उल्टा खुश होता है, क्योंकि वो तो चाहता ही यही है कि आपको इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दे जहां पर आप कांपे, उसके तसव्वुर के, ये तसव्वुर भी, यानी कि छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, ये तसव्वुर कि कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये निकल ना जाए, कहीं तलाक ना हो जाए, कहीं ताल्लुक टूट ना जाए, डिवोर्स ना हो जाए, कहीं ब्रेकअप ना हो जाए। ये खौफ पाल के बैठ जाते हैं और वो खौफ को और फ्यूल देते हैं। फिर आपका वो कहने लगा कि बीवी ने फिर एक दिन सामान पकड़ा, वो जा तो वो जा, आगे कोई बंदा उसको फिर मिल गया। मिलने वालों को फिर बहुत कुछ मिल जाता है। ये भी तो बात है ना कि फिर वो कहने लगा, फिर मेरे पास मुझे कहने जी मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरा घर बसा दें, मेरी मेहरबानी, उसको वापस लेके आए। मैंने कहा कि देखें आप चीज़ों को इस तरह से ख़राब ना किया करें, ये गलत है। कोई शख्स मुखलिस आपके पास आ जाता है, अपना दिल आपको दे बैठता है, अपनी दुनिया आपको बना लेता है, उसकी कदर किया करें। अब ये टेक्निक्स नहीं रहेंगी, ये टूट जाएंगी, ये जो आपने बनाए हुए हैं ना ये ख़त्म हो जाएंगे। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का बंदा डार्क साइकोलॉजी में आकर खड़ा हो गया। क्यों था? मैं मशवरे नहीं, अब मैं कहता हूँ मशवरे से बेकार, मशवरे क्या, कोचिंग क्या, क्या लोगों को मशवरे दें, क्या कोचिंग करें। आप मेरी बात सुने, डार्क लोगों पर मशवरे काम नहीं करते, कोचिंग काम नहीं करती, काउंसलिंग काम नहीं करती, उनको फिर पकड़ना पड़ता है साइकिक वे के अंदर। फिर जब आप साइकिक वे में पकड़ते हैं ना, फिर वो सीधे होते हैं, वैसे वो सीधे नहीं होते। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।